डिजिटल रुपये क्या है और ये कैसे काम करती है? क्रिप्टो करेंसी से कितना अलग है भारत का डिजिटल रुपया? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC या डिजिटल रुपी पायलट प्रोजेक्ट 1 नवंबर से शुरू हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने होलसेल सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए डिजिटल रुपी या पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। RBI की रिटेल सेगमेंट के लिए डिजिटल रुपी का पहला प्रोजेक्ट चुनिंदा जगहों के लिए 1 महीने के भीतर लॉन्च करने की योजना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने फरवरी में अपने बजट भाषण में डिजिटल करेंसी लाने की घोषणा की थी। RBI का कहना है कि होलसेल सेगमेंट पायलट प्रोजेक्ट में भागीदारी के लिए 9 बैंकों की पहचान की गई है। इनमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC बैंक, HSBC बैंक शामिल है। डिजिटल करेंसी में कई देशों की रुचि है। हालांकि केवल कुछ ही देश अपने डिजिटल करेंसी को विकसित करने के चरण से आगे बढ़ने में कामयाब रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि CBDC डिजिटल रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया एक वैध मुद्रा है। RBI की वेबसाइट के अनुसार यह कागजी मुद्रा के समान है और कागजी मुद्रा के साथ इसका विनिमय किया जा सकेगा, केवल इसका रूप अलग है। साधारण शब्दों में कहें तो डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी RBI द्वारा डिजिटल फॉर्म में जारी की गई करेंसी नोट्स है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूद रुपये को कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में डिजिटल करेंसी 2 तरह की होगी, रिटेल CBDC CBDCR और होलसेल CBDC CBDCW। रिटेल CBDC संभवतः सभी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी, वहीं होलसेल CBDC का उपयोग चुनिंदा वित्तीय संस्थानों के लिए होगा। डिजिटल रुपये के फायदे, उपयोग करने में कई लाभ होंगे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले साल लोकसभा को बताया, डिजिटल रुपये के बहुत से फायदे होंगे। इससे न केवल नकदी पर निर्भर कम होगी बल्कि CBDC संभवतः अधिक मजबूत, कुशल, विश्वसनीय विनिमय और एक वैध भुगतान विकल्प के बहुत से फायदे होंगे। देश में RBI की डिजिटल करेंसी रुपये आने के बाद आपको अपने पास कैश रखने की जरूरत कम हो जाएगी या रखने की जरूरत ही नहीं होगी। डिजिटल करेंसी को लोग अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे। इससे बैंक मनी और कैश में आसानी से बदला भी जा सकेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटने के अलावा इस डिजिटल करेंसी से सरकार के सभी अधिकृत नेटवर्क के भीतर होने वाले लेन देन तक पहुंच हो जाएगी। इस प्रकार देश में आने और बाहर जाने वाले पैसे पर ज्यादा कंट्रोल होगा। इसके अलावा इससे नकली करेंसी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। कागज के नोट की प्रिंटिंग का खर्च बचेगा। डिजिटल करेंसी जारी होने के बाद हमेशा बनी रहेगी और यह कभी खराब नहीं होगी। पारंपरिक डिजिटल लेन देन के मुकाबले CBDC ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि यह ब्लॉकचेन पर आधारित है, जिसमें सेंध लगाना काफी मुश्किल है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भुगतान तेजी से होता है। CBDC के उपयोग से कैशलेस अर्थव्यवस्था में और बदलाव आ सकता है। CBDC के उपयोग से कैशलेस भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और बैंकिंग परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आएगा। क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में मुख्य अंतर यह है कि क्रिप्टो पूरी तरह से निजी करेंसी है, यह वैध मुद्रा नहीं है और इससे कोई सरकार मॉनिटर नहीं करती है। न ही किसी सरकार या सेंट्रल बैंक का इस पर कोई कंट्रोल होता है। डिजिटल करेंसी पूरी तरह से रेगुलेटेड है, इसे सरकार की मंजूरी प्राप्त है और यह पूरी तरह से सरकार समर्थित वैध मुद्रा है। जहां क्रिप्टो करेंसी के रेट में उतार चढ़ाव आता है, वहीं डिजिटल रुपये में ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका वही प्रभाव होगा जो नगद मुद्रा का होता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।